मुहर्रम उल हराम पहला महीना क्यों है और ये कैसे पहला महीना बना था, तो इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ने में होता है ना कि बच्चों को स्टोरी की तरह समझ आती है, तो फिर ओ अच्छा इसका ये रीजन है। आई एम श्योर आप में से वही बात है कि सबको आता होगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप हर चीज में मैं ये कहती हूँ कि ये नई चीज आपको पता चल रही है, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी तरह के बहुत से लोग होंगे जिनको हो सकता है कि नहीं पता हो कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि 17 हिजरी में अबू मूसा अशरी ने हजरत उमर की तवज्जो दिलाई इस बात की तरफ कि हमारा एक इस्लामिक कैलेंडर होना चाहिए जो कि कमरी हिसाब। उस वक्त जमाने में देखिए अभी भी हमारा पूरा दिन, जब हम बात करते हैं कि चांद को देख के हमने रोजे का रखना है, चांद को देख के नमाज का है, उसको देख के हमने ऐसे करना है। और फिर ईद का भी अगर आता है तो चांद देख के तो हमने ईद का दिन मुकर्रर है। अगर रोजा आज अगर चांद नहीं नजर आया तो रोजा रख लो, चांद नजर आ गया तो फिर आप ईद कर लो। तो हर हमारी त्योहार जो है वो हमारे चांद के साथ कमरी दिनों के साथ हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत उमर को उन्होंने इस तरफ उनको तवज्जो दिलाई, तो अब ये बात हुई कि अच्छा 12 महीने तो हैं, वो तो पहले से थे, लेकिन अब कौन से महीने को पहला महीना करार दिया जाए। तो हजरत उमर ने सहाबा से मशवरा किया, खास तौर पे कहते हैं हजरत अबू बकर से और हजरत अली से मशवरा किया और उनसे पूछा कि कौन सा महीना ऐसा होगा कि जिससे हम अपने कमरी जो हम कैलेंडर बना रहे हैं उसका हम आगाज करें। तो सबने ये मशवरा दिया कि हमारे लिए सबसे खूबसूरत दिन वो है जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में आए थे। उसके बाद ही तो इस्लाम फैला था सारी तरफ, उसके बाद ही तो सारा तरक्की मिली थी उनको। तो उन्होंने फिर ये देखा कि जब वहां से हिजरत शुरू की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जुल्हज्जा का आखिरी दिनों में से थी और जिस वक्त वो मदीना में तशरीफ लाए उस वक्त जो पहला चांद तलू हुआ था वो मुहर्रम का चांद था। तो इसलिए उसको बेस बना के उन्होंने मुहर्रम उल हराम को पहला महीना इस्लामिक साल का बनाया। और वही अल्लाह से बस दुआ ही हम ये कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म भी अता करे। और अभी देखिए आपके पास मौका भी है, इंशाल्लाह 10 मुहर्रम आ रहा है, जरूर रोजा रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 9 का रोजा साथ रख लें, अगर 9 का नहीं रख सकते तो 10 के साथ 11 का मिला दें। अगर आप ये 2 रोजे नहीं साथ मिला सकते, फॉर एग्जाम्पल एक रोजा 9 का या 11 का, तो 10 का तो जरूर रखें, क्योंकि पूरे एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत अहादीस लगती हैं और इतनी मोटिवेशनल लगती हैं। कई दफा मैं ये सोचती हूँ कि जैसे बच्चों को कैंडीज नहीं देते हैं कि देखो आप ये करोगे तो मैं 4 कैंडी दूंगी, ये करोगे तो मैं ये दूंगी आपको। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल हमसे वैसे एक छोटे मासूम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि देखो तुम रोजे का महीना नहीं है, तुम्हारे लिए रोजा रखना मुश्किल होगा, लेकिन इसका इतना अजर है, देखो अगर तुम रोजा रखोगे तो फिर मैं तुम्हें पूरे एक साल के तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। और हमारा गुमान है कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही मामला हमारे साथ करेंगे। तो इसलिए रोजा रखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद हम देखेंगे कि हम जो सूरत आल इमरान को पढ़ रहे हैं उसमें हजरत मरियम का जो वाकया हम पढ़ रहे हैं, हजरत ईसा का वाकया पढ़ रहे हैं, क्योंकि वफ्ते नजरान जो आया था उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करें। अब देखिए किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं, किस तरह से उनको वही साथ साथ हो रही है और किस तरह से वो बता रहे हैं, एक एक चीज का रद्द कर रहे हैं कि जो तुम समझते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम उसको ही इलाह मानते हो, तो वो इलाह नहीं है। और उसकी सारी वन बाय वन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी बातों की तस्दीक कर रहे हैं कि देखो जो तुम कह रहे हो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक कर रहे हैं कि देखो ये किस तरह से तुम समझते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रसूल थे, अल्लाह के बंदे थे, और वो इंशाल्लाह आगे भी आपको इसी की डिटेल मिलेगी। आते हैं वापस और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। अब देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत आले इमरान की आयत नंबर 48, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब
अब बता रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्या मौजज़ात अता किए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको पैदा किया तो उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो करम उनके ऊपर थे, आप देखिए कि वयुअल्लिमुहु, और वो कौन, अल्लाह सुब्हानहू तआला, वयुअल्लिमुहु, और वो तालीम देगा हु उसे, किसको, ईसा को, अल किताबा, किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, व तौराता, और तौरात की, वल इंजीला, और इंजील की। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे, क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये सारे हाफिज थे वो तौरात और इंजील के, और वो उनकी मेमोरी भी इतनी तेज थी कि वो लोग हैरान हो जाते, तो ऑफ कोर्स होनी थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद कह रहे कि इल्म तालीम देने वाला कौन है। अब यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट उस्ताद कौन है उसके, वो युअल्लिमुहु, कि वो तालीम देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तालीम देंगे, और उनके इतने बड़े बड़े मौजज़े जो आगे आ रहे हैं कि वो रसूलन, और वो एक रसूल होगा, इला बनी इसराइल, के बनी इसराइल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि वो रसूल होगा अलल आलमीन, ये नहीं कहा, क्योंकि हर रसूल जो है, वो हर नबी और रसूल जो पहले आए थे वो अपनी कौम पे थे। इसीलिए कुरान पे जब बार बार बात होती है या कौमी के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी थे वो आलमीन के नबी थे। इसीलिए मुसलमानों को तबलीग का कहा जाता है कि वो दूसरों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें, क्योंकि अब हर मुसलमान पे ये फर्ज है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना, जहां तक देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कहां तक, तबूक तक तो इस्लाम पहुंच चुका था, और फिर हजरत उमर के जमाने में आप देखिए आधी दुनिया से भी ज्यादा में इस्लाम चला गया था। तो उसके बाद से आज हमारी जो हालत है, उसकी वजह से हम यूजुअली थोड़ा सा ऐसे हमारा दिल हो जाता है, लेकिन आज भी अगर हम वापस उसमें चले जाएं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जो हजरत उमर का जमाना था, आप देखें कि किस तरह से उन्होंने फतुहात की थी। आप देखिए जब इमरान खान जब स्पीच करते हैं तो वो बार बार उस जमाने का जो जिक्र करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आज भी अगर हम उन पे अमल करना शुरू कर देंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तादाद से कुछ नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं। लोग कहते हैं, कई दफा कहते हैं जी अभी भी ये हालात ऐसे थे तो फरिश्ते अब क्यों नहीं नाज़िल हो रहे उधर, मुसलमानों के हालात देखे, वहां ऐसे हैं, वहां ऐसे हैं, वहां ऐसे हैं। तो उसका जवाब था कि हमारी उस्ताज़ा ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया कि फरिश्ते तो आज भी नाजिल होते हैं, लेकिन वो इसलिए ढूंढते हैं कि वो मुसलमान किधर हैं जो वैसे मुसलमान थे, और वो ढूंढ के वापस चले जाते। अब हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देखिए हम अपने आप को ठीक कर लें, हमने अपने आप को देखना है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अहकामात अभी तक हमें पता चल रहे हैं, अभी तो हम 3rd पारे पे आए हैं, अभी तो हम सूरत आल इमरान में ही है, आधा भी नहीं हमने खत्म किया इसको। तो हमें जहां जहां अल्लाह का हुक्म मिल रहा है हम समेना व अताना करते जाएं और अल्लाह के अहकामात को मानते जाएं, तो इंशाअल्लाह मुसलमानों को फिर तरक्की मिलेगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं वो रसूल होगा इला बनी इसराइल की तरफ। और अब यहाँ पे एकदम से देखे बात चेंज हो रही है। अब हजरत ईसा जो है ये जवान हो गए हैं और वो अपनी कौम से जो बयान कर रहे हैं वो यहाँ से वो आयत शुरू होती है। वो कहते हैं इन्नी बेशक मैं कद यकीनन जितुकुम मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे पास बी आयातिन एक निशानी मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए कि बार बार हजरत ईसा का जो कलाम आता है कि मैं निशानी लेके आया हूँ रब की तरफ से, या मैं जो भी कर रहा हूँ अल्लाह के इज़्न से कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी नफी थी इस बात की, क्योंकि वफ्ते नजरान को ये बताया जा रहा है कि देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो भी मौजज़ात थे उनको, क्योंकि मौजज़ात पे तो वो बिलीव करते थे, तो लेकिन हजरत ईसा के जो मौजज़ात थे वो खुद नहीं कर रहे थे, वो बेइज़्निल्लाह थे। तो यहाँ पे भी वही बात कि वो निशानी मैं लेके आए हूँ, निशानियां जो भी मैं लेके आई हूँ वो कहाँ से, अल्लाह के हुक्म से लेके आए हूँ। इन्नी बेशक मैं अखलुकु बनाता हूँ लकुम तुम्हारे लिए मिनत्तीनी मट्टी से कहियती परिंदे की मान, कहियती तैरी परिंदे की माने,
परिंदा एग्जैक्टली इसी तरह का नहीं, परिंदे की माने आपको देखिए बच्चे जैसे खिलौने बनाते हैं, मट्टी लेते हैं, उसे वो परिंदा सा बना देते हैं, अगर उसकी चोंच निकाली इस तरह से करके, इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं मट्टी लेता हूँ और उससे मैं परिंदे की माने एक शक्ल बनाता हूँ, फ़अनफ़ुख़ु, फिर मैं फूंक मारता हूँ, फीही, इसमें, फ़यकूनु, तो वो हो जाता है तयरन, परिंदा, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब देखिए ये जो बार बार बिइज़्निल्लाह आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो जब हम तफसीर पढ़ते हैं इसकी कि असल में क्या हुआ था कि तौरात में उन्होंने बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ निकाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो जब वो ये पढ़ते हैं उनको मौजज़ात का सब पता है कि वो उनके पास ये मौजज़े थे, इसी वजह से वो मौजज़े ही ऐसे थे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस जमाने में तिब का फैशन था और लोग जो है फैशन मीन्स कि इतनी ज्यादा आम थी कि लोगों ने बड़ी तरक्की उसमें कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको मौजज़े भी ऐसे ही दिए थे। अब वो देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो ऐसे काम कर रहा है जो इंसान के इख्तियार में ही नहीं है, तो वो अगर उनकी वो बुक में भी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये आता है कि ये तो फिर कोई अल्लाह का कोई खास बंदा है, जैसे हम तो बंदा ही कहते हैं। मुझे तो ये कहते हुए भी उन्हीं के लफ्ज़ सोचते या उनकी सोच बयान करते हुए भी ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह का बेटा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना सूरह काफ में कि काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बात वो अपने मुंह से निकालते हैं कि नबी तुम छोड़ दो इनको, तुम अपना दिल हल्का ना करो उनके लिए। तो बिल्कुल वही बात है कि वो कहते हैं कि बेस्निल्लाह, क्योंकि अगर उनको ये पता हो कि बेस्निल्लाह है तो फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाए ना, यहाँ पे तो रद्द है वो सारी बात का। तो उस वक्त नजरान जो मैंने आपको बताया था, देखिए उसके जवाब में अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दलाइल जो दे रहे हैं कि वो ये क्यों करते थे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही जो कहा था अपने लोगों को कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ मैं बेइज़्निल्लाह कर रहा हूँ, वह उबरियु, और मैं दुरुस्त करता हूँ, अकमहा, मादे ज़ात, जैसे माँ के पेट में जो अंधे बच्चे होते हैं मैं उनको जिंदा करता हूँ, वल अबरसा, और मैं कोड़ी के बर्स के मरीज को। अब देखिए कि उस जमाने में भी इतना, जैसे वो हिकमत इतनी बड़ी चीज थी, तो वो भी जो पैदाइशी जो अंधा था उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो हजरत ईसा उसके जैसे हाथ ऐसे फेरते थे तो कहते हैं वो उसको देखने शुरू हो जाता था। और ये उनके, और फिर अबरस जो है वो कहते कोड़ी का मर्ज था उस जमाने में कि उसका इलाज नहीं था, ये छूत समझते थे। तो लोग ऐसे मरीज को जो इस मर्ज में मुब्तला होते थे तो वो अपने जो भी उनका, आप समझे कि गांव था, शहर था छोटा सा, वो उनको बाहर की तरफ निकाल के फेंकाते थे और वो डरते थे, उसको छूत समझ के उनके पास भी नहीं जाते थे और वो कराते कराते अपनी बीमारी में मर जाते थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास आते थे, उनके लिए दुआ करते थे और वो भी ठीक हो जाते थे। और वो आगे ये बता रहे हैं वह उहिल मौता, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को। देखिए ये कितनी बड़ी बात थी। और अगला सेंटेंस देखें फिर वो ये बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब जब ये सेंटेंस आता है तो कोई भी जो कुरान पढ़ेगा या फिर तौरा पढ़ेगा तो उसको तो समझ आ जाएगी कि तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उनको मौजज़े दिए थे, बाकी नबियों को भी मौजज़े दिए थे, इसी तरह से ईसा को मौजज़े दिए थे। लेकिन अगर इसमें बेइज़्निल्लाह का लफ्ज़ निकाल दें तो फिर तो मामला ही सारा पलट जाता है ना। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार मैसेज दे रहे हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से वो ये करते थे कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। अब रवायात में जो मिलता है कि वो 4 लोगों को का जो हमें डिटेल मिलती है कि उन्होंने उनको जिंदा किया, एक उनके दोस्त थे, कहते हैं कि उनका नाम आज़र था। तो उनकी बहन ने उनको मैसेज किया, उस जमाने में देखिए मैसेज भी आता था तो इतने दिन लग जाते थे, तो उनको मैसेज किया कि आपका दोस्त जो है उसकी हालत बड़ी खराब है और वो मरने के करीब है, आप उसको आके मिल जाएं, उसकी ख्वाहिश है कि वो आपको मिले, आपसे कुछ कहना चाहता है। तो जैसे हजरत ईसा वहां तक गए तो उनको 3 दिन लग गए और उस दौरान में वो फौत हो गया। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उसकी बहन को कहा कि क्या तुम मुझे वहां पे ले जा सकते हो, उसकी कब्र के पास गए तो वहां पे जाके उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो कब्र से निकल आए और वो उन्होंने जिंदा, कहते कि वो फिर जिंदा रहे इतना कि उनकी शादी हुई, उनके बच्चे और उन्होंने बड़ी लंबी जिंदगी भी पाई। तो ये कितना बड़ा मौजज़ा था उनके दिखाने के लिए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हजरत साम बिन नून, ये देखिए ये तो उस वक्त का वाकया ना, एक कहते हैं कि एक बुढ़िया थी, उसका एक बच्चा था
وہ فوت ہو گیا, اس کا جنازہ جا رہا تھا, تو راستے سے جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے ان کے کہیں پاس سے گزرا, تو انہوں نے اس بچے کے لیے دعا کی, اور وہ اپنی جو اس کو اٹھایا ہوا تھا انہوں نے چارپائی پہ ڈالا ہوا تھا, تو وہ اس کو اٹھ کے بیٹھ گیا, اور اس طرح سے وہ پھر زندہ ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ لوگوں نے دیکھا. پھر سام بن نون کا آتا ہے کہ وہ تو 1000 سال پہلے, یہ نہیں تھا کہ صرف وہ اسی وقت لوگوں کو زندہ کرتے تھے, کہ وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے. تو ان کی قبر پہ جا کے بھی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی, وہ زندہ ہو گئے. تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے قبر سے تو خوف کے مارے ان کے بال سر کے جو ہیں وہ سارے سفید ہو گئے. تو کہتے اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے, جو روایات میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں پڑھی تھی, تو ان کے بال سفید ہو گئے. تو انہوں نے باہر جب وہ آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کویسچن پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں, قیامت نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں, اور یہ لوگوں کو ایک دکھانا تھا, انہوں نے اپنا معجزہ دکھانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تم واپس اپنی پہلی حالت میں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں سام بن نون نے یہ کہا کہ نہیں, اگر نون نے کہا کہ اگر آپ مجھے واپس موت دے رہے ہو تو میرے لیے بس ایک دعا کر دو کہ میں موت کی سختی برداشت نہیں کرنا چاہتا, وہ بڑی تکلیف دیتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور وہ واپس فوت ہو گئے. اسی طرح سے ہمیں روایت میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس وقت ایسے ہوا تھا, اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. اور آگے وہ کہہ رہے وَأُنَبِّئُكُمْ, اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا, اس کی جو تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو, وَمَا, اور جو تَدَّخِرُونَ, اور جو تم سب ذخیرہ کرتے ہو, فِي بِيُوتِكُمْ, اپنے گھروں میں. دیکھیں یہ ایک اور کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کے آئے ہو, یا تمہارے گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. تو یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, اس میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے گی, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. دیکھیے اس زمانے کا رواج کیا تھا, قانون تھا اس زمانے میں کہ جو جادوگر ہوتے تھے اس کو وہ سولی چڑھا دیتے تھے. جادو کا بہت رت تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں تھیں, اہل جو یہود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے, تاکہ وہ اس کو راستے سے ہٹا دیں. اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اتنی پبلک آنے شروع ہو گئی کہ لوگ اتنے لوگ آتے تھے کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا آتے تھے, پھر ان کو جن کو یہ لگتا تھا کہ ان پہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, لوگ دیکھنے بھی آتے تھے, ملنے آتے تھے, بیماروں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہود نے اس زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ ان کے پاس ایسے آتے ہیں تو ان کو تو اتنی پبلسٹی ملنا شروع ہو گئی, تو اتنے پاپولر ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے ان کے خلاف جب مکر کرنا شروع کیا, اب آگے آئے گی وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ انہوں نے بھی مکر کیا یہودیوں نے, اور اللہ نے جو پھر ان کے خلاف تدبیر کی اور کیسے کیا وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہاں سے لنک وہاں کا دے رہی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ان نشانیوں کو, ان معجزات کو جادو کے ساتھ ان کو نسبت دی کہ یہ جادوگر ہے, اس لیے یہ کہہ رہے. تو کس وجہ سے پھر وقت کے بادشاہ نے ان کے اگینسٹ حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. اب یہ واقعہ وہاں تک آگے جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو لیڈ کرے گا, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور نشانی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, وَمُصَدِّقًا, اور وہ تصدیق کرنے, اور میں تصدیق کرنے والا ہوں, لما, اس کی, جو بین یدیہا, جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے, یعنی مجھ سے پہلے ہے, من التوراتی, تورات میں, والی اوہلا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں لکھا ہوا ہے, تو تصدیق کیسے کرنے والے تھے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل تورات میں ایک حکم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی جو خوشخبریاں تھی اس کے اندر تھی, تو جب وہ ظاہر ہو گئیں
تو وہ تصدیق ہو گئی نا کہ یہ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ اب میں ظاہر ہو گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس کا اللہ نے خوشخبری دی تھی، تو اب تصدیق تو ہو گئی نا کہ تورات سچی ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، وَلِأُحِلَّ تاکہ میں حلال کر دوں لَكُمْ تمہارے لیے بَعْدَ الَّذِي بعض وہ چیزیں جو حرما حرام کی گئی تھی علیکم